औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अच्छा वीवर्स, पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन प्राइस को लेके बहुत ही ज़्यादा बहस रहती है। चाहे आप किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाएँ, गली मोहल्ले कूचों में या जहाँ पे 4 बंदे इकट्ठे हो जाएँ, वहाँ पे एक ही बहस रहती है कि जी गाड़ियों की प्राइस जो है वो अनएक्सपेक्टेड लेवल तक बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। इसकी बेसिक रीज़न्स क्या हैं? कौन-कौन से इस तरह के फैक्टर हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज़ हो रहे हैं? एक गाड़ी 2010 में 10 लाख की इनवॉइस के साथ आ रही है और 2024 में वो 24 लाख पे किस तरह पहुंच गई। तो इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हम डीपली डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई इन्फॉर्मेटिव आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। पाकिस्तान में गाड़ियां महंगी होने की बेसिक दो वजूहत हैं। एक ऑटो इंडस्ट्रियल जो गाड़ी को मैन्युफैक्चर करके उसके बाद इनवॉइस प्राइस के साथ सेल कर देता है। वो एक तो वहां तक बात समझ आ गई कि जी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है गाड़ियों का, वो गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर करने के बाद एक इनवॉइस प्राइस पे उसको मार्केट में सेल करता है, ये किसी भी ऑनर को वो सेल कर देता है। उसके बाद सेकंड आ जाता है कि जी एक गाड़ी जो इंडस्ट्री से निकल आई 2010 में, जिस तरह के वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि 2010 में वो इंडस्ट्री से निकल आई गाड़ी इनवॉइस के साथ, 10 लाख की इनवॉइस के साथ, 12 लाख की इनवॉइस के साथ, और 2024 में वो 24 लाख पे किस तरह पहुंची है। तो इसमें लोकल माफिया यानी कि दो सेक्टर आ गए आपके। एक ऑटो इंडस्ट्री यानी कि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, और दूसरा लोकल माफिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटो इंडस्ट्री की, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो पाकिस्तान में डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्लेस पे काम कर रहा है। पिछली 4 दहाइयों से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, जिनमें सबसे पहले पाकिस्तान में सुजुकी का प्लांट आई थिंक 1980 के अराउंड अबाउट लगा। उसके बाद टोयोटा, हुंडा, फा, किया, और अभी पता नहीं कौन कौन से चाइनीज जो हैं वो प्लांट्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। यानी किसी तरह अगर पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में बेसिक 3 ब्रांड थे, सुजुकी, टोयोटा और हुंडा। जब ये प्लांट पाकिस्तान में नहीं लगाए गए थे तो उससे पहले पाकिस्तान में गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट की जाती थी। अगर आप देखें तो अराउंड अबाउट 93 94 के राउंड अबाउट जो है इंडस ने पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन का प्रॉपर आगाज किया। इसी तरह 95 96 में होंडा ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च कर दी, और इससे पहले जो है वो पाकिस्तान में सुजुकी जो है वो सिंगल प्लेयर था जो खुल के खेलता था उस वक्त के मुताबिक। अच्छा, ये तो था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री का। अभी जरा चलते हैं कि कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंज्यूमर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कंज्यूमर के कौन से शिकवे और शिकायतें हैं। अच्छा, कंज्यूमर का कहना है कि उसे साला साल लूटा गया है, उसे इनफीरियर प्रोडक्ट प्रोवाइड की गई हैं। कंज्यूमर किसे कंप्लेन कर रहा है जी? ऑटो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे उसमें टोयोटा, हुंडा या सुजुकी जो भी है। और सेकेंडली कंज्यूमर का ये कहना है कि जो कंज्यूमर को गाड़ी दी जाती है उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो 0.0% होते हैं, अगर उसको कंपेयर किया जाए अराउंड द वर्ल्ड या अपने नियर बाय जो कंट्री हैं उनकी ऑटो इंडस्ट्री या उनकी उस प्राइस वैल्यू के हिसाब से अगर गाड़ी को कंपेयर किया जाए दूसरे मुल्क में तो। और नंबर थर्ड पे ये कि कंज्यूमर को हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है। अभी कंज्यूमर के जो पॉइंट हैं उनकी बेसिक रीजन को देखा जाए तो 110% करेक्ट रीजन है। उसकी बेसिक वजह यह है कि 2000 से लेके, चले हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2000 से लेके 2024 तक आप देख लें कि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की गाड़ियां मौजूद हैं कि जिनमें सेफ्टी फीचर 0.0% है। ठीक है, उनकी जिंदा मिसाल आप देख लें कि सुजुकी मेहरान, उसके बाद आप देख लें कैरी बोलान, या इस तरह की और भी काफी सारी गाड़ियां हैं कि जिनका दुनिया में वजूद खत्म हो चुका है, जिन गाड़ियों की टेक्नोलॉजी जो है, इंजन टेक्नोलॉजी जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी वो मार्केट की जिन्नत है। अगर थोड़ा सा इस पे हम नजर डालें तो देखें जी, 2012 में मेरे ख्याल में मेहरान का जो है वो इंजन कन्वर्ट हुआ कार्बोरेटर से यूरो में। जब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ कन्वर्ट हो रही थी तब हम कार्बोरेटर इंजन से EFI इंजन पे बड़ी मुश्किल से ट्रांसफर हुए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करता चलूं कि इसका बिल्कुल मैं ना वो ब्लेम जो है मैन्युफैक्चरर को नहीं दूंगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, जो भी बिजनेसमैन होता है, चाहे उसमें मैं हूं चाहे आप, कि जो बिजनेसमैन होता है ना उसका बेसिक जो मकसद होता है ना, उसका मकसद ये होता है कि वो प्रॉफिट गेन करे। अगर इसकी अल्टरनेटिव साइड में देख लूं तो मैं बिल्कुल इस चीज का ब्लेम जो है वो मैन्युफैक्चरर को कभी भी नहीं दूंगा,
क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे आप बिजनेस करें, आप 10 मिनट के लिए उसकी जगह पे खुद को रख के सोचें कि जो बिजनेसमैन होता है उसका काम होता है प्रॉफिट गेन करना। वो किसी तरह से प्रॉफिट अपना गेन करना चाहता है। तो जब हमारे लोगों की डिमांड ही नहीं होगी, हम लोग उन्हीं गाड़ियों को धड़ाधड़ लेंगे कि जिनमें सेफ्टी फीचर भी नहीं है और उनकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है, तो उसे उस चीज से क्या है, उसे तो अपने प्रॉफिट से गरज है। अभी इसकी छोटी सी मिसाल आप इसी तरह सुजुकी की मैं बार बार बात करता हूँ, शायद कई भाइयों के बीच में बुरी भी लग रही हो। सुजुकी का बेसिक ये है ना कि अभी आप देख लें ऑल्टो जो अपशेप वाली है, ऑल्टो अपशेप वाली आई थिंक उस टाइम जो इसकी इनवाइस प्राइस थी वो 10 लाख 9 लाख के राउंड अबाउट थी जब ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लॉन्च की गई है। अभी 2024 में आप देख लें अभी 26 लाख पे उसकी इनवाइस पहुंच गई है। अभी उसमें डिफरेंस क्या है, बॉडी उसकी सेम, ईच एंड एवरीथिंग उसकी जो है वो सेम सेम है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। उसमें क्या एक एडवांटेज है कि जी उस वो फ्यूल एफिशिएंसी उसकी अच्छी है, लेकिन वो भी अगर गाड़ी मेंटेन रखी हुई है तो, लेकिन उसमें सेफ्टी फीचर जो है वो 0.0% है। तो बेसिक इतनी लंबी चौड़ी बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ जाए कि यार एक बहुत बड़ा किरदार कंज्यूमर हम लोग जो होते हैं, हमारे लोगों का भी होता है कि हम लोग उस चीज को हाथों हाथ लेते हैं। एक साइड पे एक चलो, सारे के सारे उसी साइड पे चल पड़े, तो उस वजह से जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसने अपना प्रॉफिट गेन करना होता है, तो वो कहता है ठीक है जब एक चीज मार्केट में चल रही है, लोग धड़-धड़ ले रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड करूं या उसके अखराजात जो हैं उनको और ज्यादा बढ़ाऊं। अच्छा, उससे हट के एक और चीज आ जाती है कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो इदारे बैठे हुए हैं। अभी ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान में काम कर रहा है, और पाकिस्तान में जो हुकूमत वक्त होती है उसका ये काम बनता है कि वो उन इदारों को फाल करे, वो उन इदारों को चेक एंड बैलेंस में रखे कि जी एक मैन्युफैक्चरर यूनिट लगा हुआ है पाकिस्तान में, वो गाड़ियों को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो आया वो बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके पार्ट्स उनको देखे, और जो लोकल पार्ट्स उनमें लगा रहा है लेके उनको देखे। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करे। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है वो कहती हैं कि जी हम तमाम पार्ट्स जो हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं रहे, उनको फिर खुद को असेंबलिंग यूनिट कहना चाहिए। यानी कि वो मैन्युफैक्चरर तो फिर ना रहने कि जब उन्होंने नीचे एवरीथिंग जो है बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में उनको असेंबल करके मार्केटिंग करनी है उसकी, तो फिर उसका तो मकसद ही फौत हो जाता है। उसके अलावा ऑटो इंडस्ट्रियल से उसका तमाम तर एस्टिमेट लेके उसका एक मुनासिब सा बीच में प्रॉफिट रख के उसके बाद उस गाड़ी की प्राइस जो है उसको फिक्स कर दिया जाए। गाड़ी की प्राइस फिक्स होने के साथ साथ इसी तरह इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाए कि अगर डॉलर इतने परसेंट ऊपर जाता है तो इसकी प्राइस जो है वो इतने परसेंट ऊपर जाएगी। अगर डॉलर इतने परसेंट नीचे आता है तो गाड़ियों की प्राइस अल्टरनेटिव इतने परसेंट नीचे आएगी। लेकिन पाकिस्तान में ये होता बहुत कम है। आप एक छोटी सी इस चीज की मिसाल ऐसे ले लेंगे, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या डीजल की कीमत बढ़ती है तो गाड़ियों के किराए जो है वो बढ़ जाते हैं। उनका बेसिक रीजन ये होता है कि जो फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गई है, इसलिए जो है गाड़ियों के किराए हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने तो नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि जब फ्यूल प्राइस डिक्रीज होती हैं उसके साथ किस जगह पे पाकिस्तान में गाड़ियों के जो किराए होते हैं, जो लोकल बसें चलती हैं उनमें जो किराए होते हैं वो कौन कम करता है। वजह उसकी क्या है, क्यों नहीं कम करते? क्योंकि पाकिस्तान में इदारे फाल नहीं है। बार बार मैं ये कहता हूँ, हमारा काम है इस चीज पे एक आवाज उठाना। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था, इस पे हमारा काम है एक आवाज उठाना। बाकी इख्तियारात हमारे पास कुछ भी नहीं है। हुकूमत वक्त और जो मौजूदा इदारे हैं उनका काम है इस चीज पे काम करना, ताकि पाकिस्तान में अगर एक ऑटो इंडस्ट्रियल को चेक एंड बैलेंस किया जाए तो कंज्यूमर को रिलीफ मिल सके। अगर इस तरह की इन चीजों को देखा जाए तो आम आदमी को उससे रिलीफ मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये नहीं है। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो तमाम तर इदारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आटा चीनी और उसके गिर्द ही घूम रहे हैं, वो भी अभी तो ना होने के बराबर ही हैं। तो अगर उन इदारों को फाल किया जाए कि जो ऑटो इंडस्ट्री को देखते हैं वो अच्छी तरह से देखें, तो गाड़ियों की प्राइस जो है वो कभी भी इतनी ज्यादा इंक्रीज ना हो। डिक्रीज तो कोई भी नहीं होती है। अगर कभी आपने देखा है, सुनते हम जरूर हैं। अभी पीछे हमने सुना कि था कि जी पाकिस्तान में जो बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट होके आती हैं उनकी प्राइस जो है वो कम हो रही है क्योंकि उनके ऊपर जो एक टैक्स था वो टैक्स खत्म करें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ियां जो हैं वो उससे ज्यादा प्राइस उनकी बढ़ती चली गई। अभी किसी जगह पे भी कोई बंदा भी कोई वीडियो कोई बात कर रहा हो, यार गाड़ियों की प्राइस कम हो रही है, वैसे ही बंदा बात कर दे, वैसे ही कोई वीडियो बना दे, इतनी वो वायरल होती है, इतने लोग देखते हैं, क्योंकि लोगों के दिल की आवाज है। लोग कहते हैं कि हमें यार किस जगह से कहां से थोड़ा सा भी रिलीफ
मिले। अभी से पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड जो है ना वो काम कर रहे हैं, उनका बहुत एक टफ कंपटीशन चल रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो बिठाए एक इदारा इनके सर के ऊपर, जो जिसके हाथ में एक बहुत तगड़ा सा डंडा हो, वो इनकी प्राइस का एक फार्मूला तैयार करे और इनको बताए कि जी जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर डॉलर अप होता है तो इतनी प्राइस आप करेंगे, अगर डाउन होता है तो इतनी डाउन करेंगे, लेकिन ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो इससे जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए विल पावर होनी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। तो बाकी ये है कि हम एक आवाज रेज कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स दे के हम चीख सकते हैं। बाकी जहां तक हमारा बस है हम उस चीज को करते हैं। तो यहां तक तो बात होगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक चीज आ जाती है कि जी एक गाड़ी 10 लाख की इनवाइस प्राइस के साथ 2010 में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने मार्केट में लॉन्च कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने ले ली, ठीक है जी। 2024 में या 2023 में उसी गाड़ी की मैं डिमांड कर रहा हूँ 25 लाख रुपए या 27 लाख रुपए, ठीक है जी। रीजन क्या दे रहा हूँ यार, गाड़ी जेन्युइन है ना, इसलिए इसकी प्राइस जो है वो इतनी है। एक मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है, गाड़ी जेन्युइन है जी, गाड़ी शाबार्ड है जी, ये है जी, वो है जी, ऐसे है वैसे, ठीक है। एक गाड़ी 2010 से लेकर 2024 तक 14 साल यूज की है मैंने, ठीक है। 14 साल यूज करने के बाद उसके बाद दोबारा मैं उसकी प्राइस क्या रिकमेंड कर रहा हूँ कि 10-20 और 5-25, 5 लाख रुपया अपने डबल प्रॉफिट के बाद जो है एक्स्ट्रा मैं डिमांड कर रहा हूँ। तो उसकी वजह यह है कि इस टाइम पाकिस्तान में माफिया सरगर्म है। फिर वहीं पे बात आ जाती है कि चेक एंड बैलेंस इस चीज का है ही नहीं। इस चीज में भी जो लोकल मार्केटिंग माफिया है वो बहुत ही ज्यादा सरगर्म है। अभी आप देखें ना इस चीज को कि एक चीज है जी, गाड़ी 2010 की है, 2024 में वो 25 लाख की हो गई है, 10 लाख की गाड़ी 25 लाख में हो गई है। एक कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली थोड़ी सी बात है कि यार 10 लाख की गाड़ी 25 लाख में मैं क्यों ले रहा हूँ, वजह क्या है। अगले वाले बता रहे हैं गाड़ी जेन्युइन है जी, टायर अच्छे हैं जी, इंजन अच्छा है जी, ठीक है जी, आप गाड़ी ले लें। एक मार्केट ट्रेंड आप इतने की लेते हैं तो जो अगले आने वाले 2 साल हैं उसमें गाड़ी और ज्यादा प्राइस के साथ आप इसे सेल कर सकते हैं। तो उसमें फिर वही बात आ जाती है कि यार एक हम गाड़ी जो है वो इतनी प्राइस में ले रहे हैं, ठीक है यार, हर बंदे की मजबूरी होती है लेना, ठीक है। अभी जो कंज्यूमर है उसकी मजबूरी है गाड़ी लेना, ठीक है। लेकिन अभी एक बंदे के पास एक 25 लाख की गाड़ी खड़ी है और एक गाड़ी शावर्ड है आपके पास, वो आपको मिल रही है 20 लाख रुपए की। क्या 25 लाख वाला आपके गर्दन के ऊपर कोई खंजर रख के आपको कहता है कि जी मेरे वाली गाड़ी आप लाजमी लें, ठीक है। अगर हम उन चीजों से हट जाएंगे पीछे तो वो ऑटोमेटिकली उनकी मार्केट डाउन होगी, उनकी प्राइस कम होगी। जिस तरह के देख लें अभी हमारे साथ का मुल्क है चाइना, ठीक है। उसमें किसी चीज की जब प्राइसेस अप होती है वो लोग उस चीज को लेना छोड़ देते हैं। वो लोग जब उसको लेना छोड़ देते हैं तो उसकी मार्केट ऑटोमेटिकली आसमान से जमीन पे आ जाती है, यानी कि उसकी मार्केट डाउन होती है, दोबारा फिर से उसकी प्राइस जो है वो नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह है कि हमें खुद को भी थोड़ा सा कन्वर्ट करने की जरूरत है। इस चीज को मैं एडमिट करता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो बेसिक रीजन है ना वो गवर्नमेंट की है, इदारों की है। उनको फाल करे, वो डंडा लेके उनके सर पे ना बैठे तो ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी हमें भी होश के नाखुन लेने की जरूरत है कि एक चीज जो महंगी हो रही है, जो बहुत ज्यादा अप जा रही है, हम उसके पीछे भागना छोड़ दें। अभी फॉर एग्जांपल एक टोयोटा करोला एक्सएल आई है, एक टोयोटा करोला जेएल आई है, तो हम जेनवन वाली 30 लाख वाली 25 लाख वाली ना लेना यार, थोड़ी शावर हल्की ले लें, या हम करोला ना लें, कोई छोटी गाड़ी ले लें, कोई उसके अल्टरनेटिव और देख लें जो कम पैसों में मिल रही है। जब हम तमाम लोगों का रुझान उसकी तरफ से हट जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट डाउन होगी और वो जो मार्केट में माफिया बैठा हुआ है वो खुद ब खुद उस चीज की प्राइस जो है वो कम कर देगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।